आयशा ने पुरानी दुकान से लबूबो डोल खरीदी तो दुकानदार ने कहा, रात को अकेला मत छोड़ना। मगर आयशा ने मजाक समझा। पहली रात जब वो सो रही थी तो अचानक बिस्तर हिलने लगा, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। आयशा ने झांक कर देखा तो लबूबो डोल उल्टी लटकी हुई बिस्तर के नीचे से उसे घूर रही थी। उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी और मुंह से सियाह धुआं निकल रहा था। आयशा चीखने लगी और आंसू बहने लगे, लेकिन गुड़िया रेंगती हुई बाहर निकली और उसके कान के करीब आकर फिसफिसाई, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। आयशा भाग कर माँ के पास पहुंची। माँ ने गुड़िया को फौरन उठाकर घर से बाहर नाले में फेंक दिया। आयशा को लगा सब खत्म हो गया है और वो माँ से लिपट कर रोते रोते सो गई। मगर रात के आखिरी पहर अचानक उसने सर्द हंसी सुनी। जब उसने आंखें खोली तो गुड़िया दोबारा उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके जिस्म पर कीचड़ और कीड़े रेंग रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई बिस्तर पर चढ़ने लगी। लबूबो डोल ने अपने नोकीले नाखून दीवार पर रगड़ते हुए कहा, मैं वापस आ गई हूँ, अब तो कभी नहीं बचूंगी। आयशा की चीख पूरे घर में गूंज गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जबकि लबूबो की खौफनाक हंसी अंधेरे कमरे को भरती गई।